नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सब्जेक्ट है हार्पीज जस्टर, जिसे आम भाषा में जनेऊ भी कहा जाता है। ये क्या है, क्यों है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। तो अभी हम बात कर रहे थे जनेऊ के बारे में। जनेऊ जो है या हार्पीज जो है, इसको आमतौर पे एक वायरस द्वारा पैदा किया हुआ इन्फेक्शन वाली डिजीज कहा जाता है। इसमें एक ही लाइन में कहीं भी हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। आपकी आपकी चेस्ट पे हो सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट पे हो सकता है, कहीं भी एक लाइन में आपको छोटे 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 जो है वो दाने हो जाएंगे। और उन दानों में पहले ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर इसमें लाली आती है, पर इसके बाद इसमें पानी और पस भर जाता है। और ये जो पस है या इसमें इसको फूटने के बाद जो पानी जहाँ जहाँ लगता है वहाँ वहाँ ये और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये एक जहाँ जहाँ से हमें स्टार्ट हुआ, यहाँ से मान लो यहाँ पे हो गया और उसके बाद इसका पानी निकल यहाँ हुआ, तो सेम यहाँ हो जाएंगे और उसके बाद आगे आगे बढ़ता जाता है। तो ये एक वायरस द्वारा पैदा की हुई डिजीज है और ये एक दूसरे के छूने से भी फैलती है। किसी ऐसे पर्सन को जिसको हार्पीज हुआ है, वो हमारे किसी तरीके से भी टच में आया, फिजिकल टच में आया, वो चाहे फिजिकल रिलेशन की वजह से है या हम लोग हाथ मिलाते हैं या हमारी स्किन एक दूसरे के साथ टच करती है, तो उस वजह से ये हमें एक दूसरे से फैल सकता है। दूसरा ये है कि इसके सिम्टम जो है कुछ लोगों में हो सकता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक ना दिखाई दें और उसके बाद ये धीरे धीरे जो है ये बढ़ना शुरू होता है। तो आमतौर पे इसको बोलते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिन्होंने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, जैसे बरसात के दिनों में आमतौर पे ये बढ़ जाता है। अगर आपके जो कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे नहीं हैं और आप ऐसे ही कुछ चीज़ें जैसे बरसात के दिनों में हमारे कपड़ों में फंगस लग जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें नमी है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें फंगस है, ऐसी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो भी ये हो सकता है। दूसरा, अगर हमें मेंटल स्ट्रेस है किसी भी तरीके से, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर हमें किसी तरीके की चोट लग गई हो तो चोट लगने की वजह से भी ये इसके इसके कुछ सिम्टम आ जाते हैं। और अगर हम लोग कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट है, उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी हमें ये हो सकता है। और जब ये होता है तो इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ जहाँ वो आपके इन्फेक्शन हो गया, वहाँ वहाँ पे ये अंदर तक चला जाता है। और कुछ केसेस में ये आपके जो मोटर नर्व्स हैं, जो ब्रेन से मैसेज लेके जाते हैं हमारे शरीर को, उस नर्व तक भी चला जाता है ये। आमतौर पे ये बोला जाता है कि जिनको नर्व में जाता है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे चिकन पॉक्स का अटैक हुआ होगा। और चिकन पॉक्स का अटैक होने के बाद हम लोगों ने जो भी ट्रीटमेंट करवाया, ट्रीटमेंट करवाने के बाद वो ठीक हो गया। पर ये जो हार्पीज है, हार्पीज जो है वो हमारे स्किन के अंदर रहता है। और जब भी उसको कभी भी मौका मिलेगा, जब हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, उस कंडीशन में ये बाहर निकल आता है। और इसकी वजह से हमें बुखार हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, और किसी भी तरीके का जो है वो इन्फेक्शन जो है वो दिखाई देना शुरू होता है। अगर हमें ये किसी तरीके से हो गया, हम लोग इसकी चपेट में आ गए, तो उसको रोकथाम के लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले ये है कि इस कंडीशन में हमें जो चीज़ें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तड़का लगता है, जहाँ हमारी रसोई है, उसके आसपास में नहीं रहना चाहिए। हमारे कपड़े जो है वो सूती और खुले होने चाहिए। और खाने पीने में हम जितना अंकुरित आहार और स्टीम्ड आहार लेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। और इसको जल्दी रिकवर करने के लिए फूल गोभी जो है, ये फूल गोभी भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। और जब आपको ये डिजीज़ होगी तब आपको मीठा और तला हुआ नहीं लेना चाहिए। ये लेने से आपका जो रिकवरी केस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में हम इसको एज ए वायरल इन्फेक्शियस डिजीज मानते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें वायरल ट्रीटमेंट जो है, अपनी जो चेस्ट है
यहाँ पे हमारे थाइमस रहता है। थाइमस को यहाँ पे हमें 12 बार रब करना है। पहले लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 और उसके बाद राइट साइड में यहाँ पे हमें 12 बार रब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये ध्यान रखें, ये जो हमारे निपल्स का एरिया है, निपल्स के एरिया से थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया जो है, इसको 12 बार हमने यहाँ रब किया, 12 बार हमने यहाँ रब किया। 1 मिनट के गैप में फिर इसको 6 बार रिपीट करना है। इतना करने से आपका जो दर्द होता है, दर्द बढ़ता है। बाकी पेशेंट जो है वो पस से या बढ़ने से इतना परेशान नहीं होता जितना इसके दर्द से परेशान होता है। तो आप ये करेंगे तो ये करने से भी आपको दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। कभी कभी हार्पिस या जनेऊ जो है ऊपर से ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद भी उसका दर्द नहीं जाता, आपकी नर्व्स में उसका दर्द वो रहता ही है। अगर आपका किसी तरीके से भी दर्द ठीक नहीं हो रहा तो नीचे दिए गए नंबर पे या हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे जिससे आपको हमेशा के लिए दर्द से राहत दी जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।